वेलकम टू आईडी इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल और जेसीईआरटी के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है इंग्लिश का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक कर चुके हैं। आप अगर अभी तक उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट का सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट में जो है 31 क्वेश्चन नंबर से लेकर आगे तक हम लोग पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग इसमें पैसेज जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं और काम करते हैं। मैं ऑलरेडी इस पैसेज को एक बार पढ़ चुका हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। और इस पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे और उस पैसेज को अंडरलाइन करते हुए जाएंगे जहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग इस क्वेश्चंस जो दिया हुआ है उसका सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब अगर अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो 31 में बोलता है कि हाउ इज द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के लोगों के द्वारा कैमल को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है यहाँ पैसेज से आपको मिल जाएगा कि द कैमल यूज टू पुल द प्लो एंड टू टर्न व्हील्स टू इरिगेट द फील्ड्स बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। यानी यहाँ से जो है आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये जो है आंसर आपका हो जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। यानी हल चलाने के लिए तो खेती करने के लिए जो है व्हील्स को टर्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज अ कैमल्स हम्प हैव। यानी कैमल्स का जो हम्प होता है उसका क्या प्रयोग होता है। एक्चुअली यहाँ पे कंटेंट देना ज़्यादा अच्छा होता, क्वेश्चन में हैव दिया हो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप आंसर जो है लिख सकते हैं कि द हम्प इज इन फैक्ट अ स्टोर ऑफ फैट and it is used as a source of energy when food and water are scarce। यानी जब पानी का और भोजन का कमी हो जाती है उस स्थिति में हम्प में जो ये हम्प जो होता है ना, ये फैट को स्टोर करके रखता है और वही फैट को जो है फैट का जो है प्रयोग किया जाता है किस रूप में, अ सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। ठीक है, कब, जब ऊंट को पानी तो भोजन की जरूरत हो जाता है, यानी कमी हो जाती है उस समय। क्वेश्चन नंबर 33 लिखता है कि नेम एनी टू वर्क्स डन बाय द कैमल। कैमल के द्वारा जो दो काम जो किया जाता है पैसेज से आपको मिल जाएगा। इट टर्न्स व्हील्स टू इरिगेट द फील्ड्स, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इट कैरीज गुड्स टू मार्केट, यानी सामान को जो मार्केट में पहुंचाने के लिए भी काम लिया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द हाइट एंड वेट ऑफ कैमल्स। तो सबसे पैसेज का सबसे लास्ट लाइन में जो है आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। आप ढूंढ के लिख सकते हैं इसको। क्या होगा कि कैमल स्टैंड्स अबाउट 2 मीटर्स हाई एंड द शोल्डर एंड एट द शोल्डर एंड वे 500 टू 800 किलो, यानी उसका ऊंचाई जो है करीब 2 मीटर तक होता है और 500 से 800 किलोग्राम जो है उसका वेट होता है। नेक्स्ट जो है 35 में दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग। तो दिस इज यूजफुल, एनिमल इज वेल और डैश दिया हुआ। तो इसमें करना क्या है कि पैसेज से सिर्फ जो है आपको कंप्लीट कर देना है सेंटेंस को। यहाँ तक आपको देखेंगे कि यहाँ तक ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके आगे जो लिखा हुआ वर्ड्स है उसको लिख देना है फुल स्टॉप तक, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, दोनों सेंटेंस में आप वही करेंगे। तो एडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड्स, और दूसरा में जो है कि द कैमल्स आइज हैव, उसी प्रकार से उसके आगे वाले पूरे वर्ड्स को लिख देंगे फुल स्टॉप तक। तो लिखा क्या है, 3 आईलेट्स टू हेल्प कीप आउट सैंड, ये जो है आपका लिखा हुआ है। ठीक है, पैसेज में उसको सिर्फ उतार देना, कुछ इसमें करना नहीं है। नेक्स्ट 36 में क्या है कि मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो एक वर्ड दिया हुआ है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्या मतलब, घरेलू आप प्रयोग, घरेलू होता है तो पालतू होता है इसका मतलब, है ना।
तो कैमल इज अ डोमेस्टिक एनिमल, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट वर्ड दिया हुआ है, इससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, कैमल इज यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। और ये दोनों वर्ड से आप अगर सेंटेंस खोजेंगे तो आपको पैसेज में भी मिल जाएगा। तो पैसेज से जो है उस सेंटेंस को पूरा लिख सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है 37, राइट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स, यानी जो वर्ड दिया हुआ है अ लॉट ऑफ, फ्रूटफुल, इसका सेम वर्ड को आपको ढूंढना है। तो मैं पढ़ चुका हूँ, अ लॉट ऑफ का जो वर्ड है उसका मैनी मिल जाएगा, फ्रूटफुल का यूजफुल मिल जाएगा। ये यूजफुल और मैनी जो दिया हुआ है ये आपको इस सेंटेंस का ये वर्ड जो है कहाँ से आपको ढूंढना है, पैसेज से, अपने मन से नहीं लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स। तो एक मॉडर्न दिया हुआ है, एक हार्डली, तो इसका भी जो उल्टा वर्ड इसका शब्द होगा, यानी अपोजिट वर्ड जो होगा मॉडर्न का, वह ओल्डेस्ट हो जाएगा और हार्डली का ब्रॉड हो जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, सी द अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।